हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन जो कि है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन की रिक्वायरमेंट आ चुकी है और हम जानने वाले हैं इसमें कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कितनी वैकेंसी हैं और आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2026 ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपको 9,195 पोस्ट देखने को मिलती हैं। अगर हम आगे चलते हैं इसमें तो आपके लिए जो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो 20 अप्रैल से शुरू है और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 19 मई 2026। फॉर्म करेक्शन डेट आप 21 से 23 मई के आसपास कर सकते हैं और अभी जो इसकी एग्जाम डेट है वो नोटिफाइड लेटर, यानी कि अभी कोई डिसाइड नहीं है, वो नोटिफाइड बाद में नोटिफाइड हो जाएगी। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम के 10 दिन पहले आपको पता ही है एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, यानी कि आपके लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो एग्ज़ाम फीस है वो 100 रुपये है। उसके बाद आ जाते हैं आगे SC ST के लिए 0 और ऑल कैटेगरी जो है उनके लिए 0 है। पेमेंट मेथड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ड्राइवर की पोस्ट है वो ड्राइवर की पोस्ट 21 से 27 ईयर तक है और अदर पोस्ट के लिए आपको 18 से 23 ईयर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है कि OBC के लिए 3 साल होता है, SC ST के लिए 4 से 5 साल होता है। इसमें अब हम जो मेन नोटिफिकेशन है अब उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल ट्रेडमैन टेक्निकल जो की पोस्ट है वो मेल की है। कांस्टेबल ट्रेडमैन टेक्निकल के लिए आप देख सकते हैं 9,096 है, फीमेल में 79 पोस्ट है। कांस्टेबल ट्रेडमैन पाइनियर विंग के लिए 20 पोस्ट है, फीमेल में इसकी पोस्ट नहीं है। तो टोटल हो गई 9,116 जो कि मेल की है और 79 फीमेल की हैं। यहाँ पर आप ड्राइवर की देख सकते हैं 3,176 पोस्ट हैं। मोटर मशीन व्हीकल की आप देख सकते हैं 739 हैं, मेल की 141 हैं, कारपेंटर की 123, टेलर की 195, ब्रास बैंड 157, पाइप बैंड 32, बुगलर 1263, बार्बर 231, हेयर ड्रेसर 0। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें सारी पोस्टें दर्शाई गई हैं। आपको जिस भी पोस्ट में रुचि है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और भर सकते हैं। तो आप देखते हैं क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो CRPF के लिए इसमें जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, तो देखते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो आपको है कम से कम मिनिमम 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए और कम से कम ITI 2 साल का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल अदर पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। इसके लिए आपको इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता चाहिए। इसके बाद आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन पाइनियर विंग के लिए भी आपको कम से कम 10th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस और अपनी रिलेटेड फील्ड में आपको होना चाहिए। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया इसका। आप अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आपके जो नेक्स्ट है वो है आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया। तो फिजिकल क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट में आपको जो हाइट है वो है अनरिजर्व SC EWS एंड OBC की 170 सेंटीमीटर। उसमें अगर आप ST के हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। अगर इसी में फीमेल में आ जाते हैं तो 157 है और ST के लिए आपको 150 चाहिए। उसके बाद चेस्ट में आ जाते हैं वही सेम अनरिजर्व SC EWS और OBC में आपको 80 से 85 चेस्ट चाहिए। ST में आपको 76 से 81 चेस्ट चाहिए, फीमेल में ये नहीं होता है। अब आ जाते हैं अगले क्राइटेरिया पर जो कि है आपके जो एग्ज़ाम है ये दोस्तों 4 चरणों में बेसिकली होगा। जिसमें आपका सबसे पहला चरण होता है वो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको 120 नंबर का पेपर आता है और पहले 100 का आता था लेकिन अब शायद 120 का हो गया है। ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद जैसे ही आप ये क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चरण होता है वो आता है फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट, यानी कि आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपकी रनिंग, चेस्ट, हाइट और ये सब आपका मेजरमेंट होगा। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचेंगे। अगर आपको जानना है कि फिजिकल एग्ज़ाम में आपका किस प्रकार टेस्ट लिया जाता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक वहाँ पर जाना है और ये सब करने के बाद क्योंकि और वो कौन कौन सी सावधानियाँ जो आपको रखनी चाहिए, और अगर आपको जानना है कि आप फिजिकल एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते तो मेरा एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने बताया है। क्योंकि मैं भी ये फिजिकल टेस्ट निकाल के आ चुका हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पता है कि आप लोग ये एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने टेक्निक बताई है और क्या क्या मेजरमेंट होते हैं मैंने वो सब बताया है और किस प्रकार आप वो तैयारी कर सकते हैं वो भी मैंने अपने उस वीडियो में शेयर किया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो मेरा देख सकते हैं।
तो चलिए अब चलते हैं अपना आपका जो थर्ड स्टेज आएगा, जो कि आपका तीसरा चरण है, वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके इन चरणों का सबसे मेजर पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट में एक नाम की गलती की वजह से भी आपकी नौकरी आपके हाथों से जा सकती है। इसलिए डॉक्यूमेंट अपने सही से रखें, और अगर आपके माता पिता के नाम सरनेम में अगर कुछ किसी डॉक्यूमेंट में मैच नहीं खाता तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट आप सही से मैनेज करें, और अगर कोई गड़बड़ आप उसमें देखते हैं तो वो पहले से ही सही करवा लें। उसके बाद लास्ट होता है मेडिकल एग्जाम। दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिकली मेडिकल वो लोग ही करवाते हैं, आपका पूरा मेडिकल करवाते हैं। उसके बाद आपको ये फाइनल सिलेक्शन होता है मेडिकल। अगर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या ऐसी प्रोसीजर होते हैं और क्या कैसे वो टेस्ट लेते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट में मेडिकल एग्जामिनेशन लिख देना, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो इसके लिए बना दूंगा। और आपको तैयारी कैसे करनी है, मैंने किस प्रकार इस एग्ज़ाम को पास किया निकाला, और मैं 6 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आपको वास्तव में जानना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम आप कैसे पास कर सकते हैं और क्या वो टेक्निक होती है जो जिससे कि आप 40 से 50 हज़ार की जॉब ले सकते हैं। तो मेरा एक वीडियो डला हुआ है, तो आप उसमें जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे कि इस प्रकार की और वीडियो मैं लाता रहूँ आपके लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।